विश्वविद्यालय आत्महत्या मामला, एक दर्दनाक कहानी। सर्दी की एक सामान्य सी शाम थी। काइटी विश्वविद्यालय के विशाल परिसर में हर रोज की तरह रौनक थी। स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस खत्म करके हॉस्टल लौट रहे थे। कुछ कैफेटेरिया में हंसते मुस्कुराते दिख रहे थे। लेकिन उसी दिन 28 फरवरी 2022 को हॉस्टल के एक कमरे में प्रकृति लामिछाने नाम की छात्रा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। यह खबर आग की तरह फैली। जिस लड़की ने अभी अभी जिंदगी की शुरुआत की थी, जिसने बड़े सपनों के साथ नेपाल से भारत आकर पढ़ाई शुरू की थी, उसने खुद ही अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला क्यों लिया? प्रकृति कौन थी? प्रकृति लामिछाने नेपाल की एक होनहार लड़की थी जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तीसरे वर्ष की छात्रा थी। पढ़ाई में अव्वल, शांत स्वभाव की और दोस्तों की चहेती, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक घुटन भरी जिंदगी जी रही थी। एक ऐसी लड़ाई जिसे कोई देख नहीं पा रहा था, एक अनदेखा संघर्ष। प्रकृति के दोस्तों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से वह परेशान थी। उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। वह उदास रहने लगी थी, रातों को जागती थी और कई बार क्लास में भी खोई खोई लगती थी। इस बदलाव की वजह थी अद्विक श्रीवास्तव, जो केआईटी विश्वविद्यालय का ही एक छात्र था। अद्विक, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था, उसे लंबे समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। प्रताड़ना की कहानी। अद्विक बार बार प्रकृति को धमकाता था, उसे ब्लैकमेल करता था। उसने उसके माता पिता के बारे में अपमानजनक बातें कही। वह उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता रहा। प्रकृति ने हिम्मत जुटाकर विश्वविद्यालय प्रशासन से शिकायत भी की थी, लेकिन किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वह आखिरी दिन 26 फरवरी को प्रकृति ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा था। जब उसकी रूममेट ने कई बार दरवाजा खटखटाया और कोई जवाब नहीं मिला, तो डर के मारे वार्डन को बुलाया गया। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर का दृश्य देखकर सबकी सांसें थम गईं। प्रकृति की निर्जीव देह छत से लटकी हुई थी। कमरे में बिखरे पड़े कुछ कागज और उसका मोबाइल, जो अब सबूत बन चुका था। सच का सामने आना। जब प्रकृति के फोन को चेक किया गया, तो उसमें कई ऐसे मैसेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली जो अद्विक श्रीवास्तव की प्रताड़ना को साबित कर रहे थे। जल्द ही सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई, दिखे, जिसमें अद्विक को गालियां देते और धमकाते सुना गया। लोगों का गुस्सा भड़क उठा। नेपाली छात्रों का गुस्सा और विश्वविद्यालय की बेरुखी। केआईटी विश्वविद्यालय में 22 से ज्यादा नेपाली छात्र पढ़ते थे। जब उन्हें यह पता चला कि उनकी साथी ने आत्महत्या कर ली है, तो उन्होंने न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया बेहद क्रूर रहा। सभी नेपाली छात्रों को तुरंत कैंपस छोड़ने का आदेश दिया गया। जब छात्रों ने विरोध किया, तो सुरक्षा गार्डों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। विश्वविद्यालय ने कोई आधिकारिक बयान तक जारी नहीं किया। नेपाल सरकार का दखल मामले की गूंज नेपाल तक पहुंच गई। नेपाल के प्रधानमंत्री शर्मा ओली ने इस घटना की कड़ी निंदा की। नेपाल सरकार ने भारतीय दूतावास से इस पर जवाब मांगा। नेपाल दूतावास की एक टीम भुवनेश्वर पहुंची ताकि नेपाली छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कार्रवाई और न्याय की मांग। बढ़ते दबाव के बाद पुलिस ने कुछ कदम उठाए। अद्विक श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया। 3 विश्वविद्यालय अधिकारियों को निलंबित किया गया। छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले 2 सुरक्षा गार्डों को बर्खास्त किया गया। लेकिन नेपाली छात्रों को अब भी इंसाफ चाहिए था। उन्होंने मांग की, प्रकृति को न्याय मिले, विश्वविद्यालय में सुरक्षा कड़ी की जाए, नेपाली छात्रों को वापस बुलाया जाए। भारत नेपाल संबंधों पर असर। यह मामला अब सिर्फ एक विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं था। भारत नेपाल के कूटनीतिक संबंधों पर भी असर पड़ा। नेपाल सरकार ने भारतीय सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की। भारत सरकार ने छात्रों को आश्वासन दिया कि दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। प्रकृति लामिछाने की आत्महत्या सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी, एक सिस्टम की असफलता की जो उत्पीड़न को नजरअंदाज करता है। अब सवाल यह है, क्या विश्वविद्यालय अब भी चुप रहेगा? क्या अद्विक श्रीवास्तव को सख्त सजा मिलेगी? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जाएगा? इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। लेकिन एक बात तय है, प्रकृति की मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया है। अब बदलाव जरूरी है।
ताकि कोई और प्रकृति अपनी जिंदगी खत्म करने को मजबूर न हो।